सर सर मुझे अपनी सहेली की तरफ से एक कंप्लेन करवानी है। एक्चुअली एक आदमी है जो उसे फोन कर करके बार बार परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मेरी सहेली की कुछ अश्लील तस्वीरें पता नहीं उस आदमी के पास कैसे आ गई। वो उसे भेज कर बार बार उसे ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। आप नंबर दीजिए, मैं ट्रैक करवाता हूँ। जी, अब ये रहा नंबर। दीजिए। वही नहीं, यहाँ इन्होंने मुझे पहचान लिया तो सबके सामने मेरी तस्वीरों वाली बात आ जाएगी। अरे मैडम, अरे नंबर तो, अरे रिपोर्ट तो लिखवा के जाइए मैडम। अच्छा ट्रैक करवाना है कि नहीं आपको? पवार काका, मेरी बात सुनिए ना। अब मुझे ना एक नंबर के बारे में पता लगवाना है। आप मदद करेंगे मेरी? कैसे बात करिए मैडम, ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, आप चेक कर लीजिए। ये थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज। हाँ, आई जस्ट होप कि पता चल जाए कि वो कौन था जो रचित की आवाज निकाल के मुझे कॉल किया करता था। आए अथर्व, आए तुम यहाँ? कैसी हो तुम? अथर्व, हाँ ठीक राव हूँ। अंकल, क्या कर लियो? अब मैं वो एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें याद है मुझे एक वो अननोन नंबर से कॉल आता था बार बार। तो मैं फिलहाल इस सॉफ्टवेयर से ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर वो कौन आदमी था जो मुझे रचित की आवाज़ में कॉल किया करता था। बहुत परेशान करके रख दिया है उस आदमी ने मुझे। आज तो उस गंदे अंकल के बारे में पता लगवा के रहूंगी मैं। सीक्रेट है ये लेकिन। क्या हुआ आई? ये तो सेम नंबर है और ये नंबर की चिट अभी वो लड़की रख के गई है। क्या मतलब वो बेचारी लड़की, उस आदमी ने उस लड़की को भी इसी सेम नंबर से कॉल करके गंदी गंदी फोटोज भेज के उसे ब्लैकमेल किया है। इस आदमी के बारे में तो ना पता लगाना ही पड़ेगा। इसका मतलब स्वरा भी यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आई थी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें मेरी तस्वीरें मिली कैसे? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे बार बार? आई शपथ स्वरा जी, तुम कितनी बोली हो? तुम्हारी ऐसी तस्वीरें और किसके पास हो सकती है स्वरा जी? तुम्हारे अपने भोले पति को छोड़कर। I'm so sorry स्वरा जी, I'm so sorry। मैं क्या करूं स्वरा जी? आपको ना इस शादी में बांध के रखना बहुत जरूरी है। मैं क्या करूं? क्योंकि अगर गलती से ये फोटोज, ये पिक्चर्स बाहर आ गई तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहोगे, और अगर आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तो कोई आपसे शादी नहीं करेगा, और कोई आपसे शादी नहीं करेगा तो सिर्फ एक आदमी अपनाएगा ना आपको स्वरा जी, अथर्व बापट। क्योंकि अथर्व तो बच्चा है। इसके बारे में तो आज पता लगा के ही रहूंगी मैं।
आई चेक कर लियो। बहुत ज़रूरी है इस आदमी के बारे में पता लगाना। लगता है वो आदमी मिल गया। इंटरनेट स्लो चल रहा है। ओ होगा ही अभी। मुझे किसी भी हालत में कल्याणी को रोकना होगा। बस ये वायर कैसे भी निकाल दूं। लीजिए साहब, गरम गरम समोसे, ये लीजिए। अरे सबके लिए एक एक प्लेट। आप भी लीजिए। साहब का दिल बहुत बड़ा है, सबकी चिंता रहती है उन्हें, सबके लिए समोसा भेजा है। अरे ये बंद कैसे हो गया? क्या हुआ आई? पता है, अब भी पता चल जाता कि वो आदमी कौन था। कोई बात नहीं आई, वो बाद में कर लेंगे, अभी लाइट चली गई होगी। मेरा समोसा, मेरा समोसा। ए अंकल, मैं ले आएगा समोसा भी तो दो, उनको भूख लग रही है ना, दो। बच्चलन लोगों के लिए मेरे हाथ का समोसा नहीं खिलाता मैं। जाने कौन पति है, पेट में नाजायज बच्चा, ऐसी बातें छुपती थोड़ी ना, पूरे गांव को मालूम है, मुझे भी पता है। अंकल ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। आई क्या कह रहे थे आप? जो कहना है ना इधर। मल्हार जी, हिम्मत कैसे है तेरी? हाँ, हिम्मत कैसे है मेरी पत्नी के बारे में ऐसे बात करने की? साहब माफ कीजिए साहब, आप तो अच्छे और भले इंसान हैं साहब। साहब लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि आप जैसे अच्छे इंसान के साथ भी इन्होंने धोखा किया। मैं कराऊं तुझे तकलीफ? अभी मैं दिलाऊं तुझे तकलीफ? हाँ, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और दोबारा मेरी पत्नी का नाम तेरी जुबान पे आया ना तो जान से मार दूंगा, समझा तू? चल बाहर बाहर। रुकिए। अब एक्चुअली आपको ना एक बात बतानी है। ये जो कैरेक्टरलेस, पच्चलन, ये जो चीजें हैं ना, ये एक्चुअली एक बीमारी है, वायरस है, वायरस। ऐसे छूने से फैल जाता है।